ताजमहल के 500 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के व्यापारिक गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाई गई रोक के बाद ताजगंज के व्यापारियों का आंदोलन जारी। ताजमहल के आसपास के व्यापारियों ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। इससे पूर्व में ताजगंज क्षेत्र के व्यापारी विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश, आगरा के सांसद और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से भी न्याय दिलाने जाने की मांग कर चुके हैं। आज भी व्यापारियों के द्वारा पुरानी मंडी चौराहे से लेकर ताजमहल तक मानव श्रृंखला बनाकर व्यापार बचाए जाने की मांग की। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा न्यायालय में ताजगंज क्षेत्र के व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ठोस पैरवी नहीं करने की वजह से न्यायालय का फैसला आया है। इसलिए एडीए के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए, अपितु न्यायालय में पुनर्विचार याचिका डालकर गरीब व्यापारियों रोजी रोटी बचाए जाने की पहल सरकार के द्वारा की जानी चाहिए, इसलिए वह आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान मौजूद रहे अध्यक्ष ताज व्यापार मंडल रणवीर सिंह राठौर, राकेश अग्रवाल व्यापारी और अन्य व्यापारी आदि। ताज व्यापार मंडल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, इससे हमारे हजारों परिवार बर्बाद हो रहे हैं और मरने की कगार पे आ गए हैं। इसी हादसे को देखते हुए कल हमारे व्यापार मंडल के एक बहुत बढ़िया व्यापारी थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपना व्यापार चलाकर अपना गुजारा कर रहे थे। एक महीने बाद उनकी लड़की की शादी हुई है, तो ये हादसे में आ गए कि क्या मैं लड़की की शादी भी नहीं कर पाऊंगा, क्या ये अब दुकान मेरी नहीं रहेगी, ऐसा हो गया तो फिर मैं कैसे जीऊँगा। ऐसे करके उन्हें थोड़ी सनसनाहट आई और जरा सी देर में ही उन्होंने बहुत कुछ देखा, भाली की सब कुछ किया, लेकिन हम सरकार से यही चाहते हैं कि अगर ये अपना सुप्रीम कोर्ट अपना ये वापिस हो जाए, इस वजह से ताजगंज की प्रजा ठीक ठाक रह सके और जो मृतक आत्मा है उसके परिवारीजन को सहायता मिले जिससे वो अपनी बेटी की शादी करे। ठीक। डेवलपमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। आज किस प्रकार का धरना प्रदर्शन किया गया है? आज हमने मामला श्रृंखला बनाकर ताजमहल पूर्वी गेट से पुरानी मंडी तक अपना विरोध प्रदर्शन किया था और सरकार से ये मांग करी कि हमें जो है इसमें थोड़ी सी मोहलत दी जाए। कि 17 तारीख एडीए की तरफ से जो डेडलाइन आई है उसका सुप्रीम कोर्ट के कहीं भी किसी भी तरह के आदेश में हवाला नहीं दिया गया कि आपको एक लिमिटेड टाइम लाइन के अंदर और एक टाइम फ्रेम के अंदर ये दुकानें बंद करानी है। तो हमने उनसे यही मांग की है कि हमें थोड़ी सी मोहलत दी जाए ताकि हम अपना पक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रख सकें। अचानक से इस फैसले से व्यापारी वर्ग में किस प्रकार का आक्रोश है? व्यापारी वर्ग बहुत आक्रोशित है और दुखी भी है, क्योंकि कई सालों से ये लोग यहीं पे इन्हीं दुकानों से अपनी जीविका अर्जित करते आए हैं और अभी कल ही एक व्यापारी को जिनको कुछ दिन पहले एडीए ने नोटिस सर्व किया था, उनकी लड़की की शादी भी है अभी कुछ दिनों बाद, वो बड़े चिंतित थे और उनके घर वालों ने जैसा बताया कि हृदय गति रुकने के कारण उनका निधन हो गया। तो उसी के लिए हम सभी यहाँ आयोजित हुए थे, एक शोक सभा का आयोजन भी। अभी सरकार से आपकी क्या मांग है? अभी हमारी सरकार से मांग है, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो वेस्टर्न गेट एसोसिएशन बनाम एडीए है, तो एडीए को अपना अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय में भेजकर हमारा पक्ष रखना चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि ये लोग खेल ढकेल वाले थे और हम जो है पक्की दुकान चलाने वाले हैं, तो हमने और इनमें कोई भी समानता नहीं। ठीक, धन्यवाद। राकेश अग्रवाल, ताजमहल का व्यापारी है। आज हमने एक शोक सभा श्रद्धांजलि सभा जो कि हमारे बीच के व्यापारी प्रदीप अरोड़ा जी, उनका भी कल हृदय गति रुक जाने के कारण निधन हो गया। जैसा कि सब लोगों को पता है कि 500 मीटर का अध्यादेश आया है, माननीय उच्च न्यायालय का अध्यादेश आया है, जेल से अध्यादेश जबरदस्ती थोपने वाला विषय है, क्योंकि इसमें एडीए दोषी है और क्योंकि हम लोगों की लगातार उच्च न्यायालय से कोई भी हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई जो है एडीए से। एडीए ने अभी तक वन साइड मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय ने रखा और वन साइड मुकदमा हमारे खिलाफ जो भी अध्यादेश एडीए को बिल्कुल एडीए के खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रशासन को कहीं ना कहीं इस तरीके से काम करना चाहिए कि एडीए के जो भी अधिकारी इसमें दोषी है उनके खिलाफ सर्वप्रथम मुकदमा होना चाहिए। और मैं इस आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक मांग कर रहा हूँ कि हमारे बीच में जो व्यापारी खत्म हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला हमारा व्यापारी है, तो सरकार को बनाने वाला व्यापारी है और आज जो व्यापारी इस दहशत से
कि मेरी दुकान 17 को क्या वास्तविकता बंद हो जाएगी। जैसा कि लोगों ने बताया, मैं उसके क्षेत्र में गया, लोगों के प्रति में जो रोष था आसपास के व्यापारी जो 17 में है आज, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर 17 के बाद अगर रोजी और रोजगार चला गया तो शायद हमारे सामने मरने के अलावा कोई संकट नहीं है। अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो मुझे लगता है बहुत ही तिहाई वाली स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन तो लोगों ने घर से बैठ के खा के इसी तरीके से अरेंज करके काट लिया, लेकिन ये लॉकडाउन से भी ज़्यादा स्थिति भ्रमित हो रही है। और इस तरीके से अगर जब इंसान से कहते हैं कि अगर रोजगार छीड़ा जाता है, इंसान सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन रोजगार छीड़ा जब आदमी के पेट पर लात पड़ती है, तो पेट पर लात जब आदमी की पड़ती है तो वो कहीं ना कहीं कुछ भी स्थिति में फिर उसको सब कोई मौका नहीं दिखता तो फिर मौत की तरफ वो देखने का प्रयास करता। अगर ऐसा कुछ भी अगर रहा, हालांकि हम लोगों के जो टीम है कोर कमेटी वो लगातार सुप्रीम कोर्ट के संपर्क में, उच्च न्यायालय के जो हमारे सीनियर वकील एडवोकेट हैं उन लोगों के संपर्क में, हम लोगों के दैनिक कार्यक्रम पढ़े जो रोज व्याप्त वाला कार्यक्रम है वो लगातार चल रहा है। उसी कड़ी में आज हमने मानव श्रृंखला बना के व्यापारियों ने एक फाटक प्रेस बैरियल से लेकर पुरानी मंडी तक मानव श्रृंखला बनाई, जिसको हमने रोज व्यक्त किया काले झंडे और तख्तियों को लेकर। कल हमारा काला दिवस का कार्यक्रम है और फिर उसके बाद हमारी इच्छा मिली सारे ताजगंज के 500 मीटर के व्यापारी माननीय डीएम साहब को माननीय राष्ट्रपति की संबोधित एक ज्ञापन देंगे, उसमें इच्छा मिली मांग करेंगे। आपकी अगली रणनीति क्या रहेगी? देखिए, हमारी रणनीति सब प्रथम माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, हम उसका न्यायालय का पालन करते हैं और हमारे बार बार हमारा कहना वही है, हमारी लड़ाई उच्च न्यायालय से नहीं है, हम उच्च न्यायालय का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारी लड़ाई एडीए से, एडीए ने उच्च न्यायालय को गुमराह कर आज हम लोगों को संकट में डाल दिया। ऐसे दोषी महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।